Okay, next page is page number 43. That Yuki's mother steps out of the house. First villager, village boy and other villagers walk back and forth across the stage in small groups. They are decorating the village. Okay, till now what we have seen that Yuki and Yuki's father, okay, they are ready to celebrate their harvest season, that is rice harvest season. एंड यूकी's फादर इज पुटिंग द गार्लैंड ऑन द ट्री ब्रांच, यानी कि यूकी के फादर ने क्या किया, ट्री पे गार्लैंड जो पुट किया वो तैयारी कर रहे थे फेस्टिवल्स की, सेलिब्रेशंस की, ठीक है, उनके राइस हार्वेस्ट सीजन की। तो अब क्या है, यूकी के फादर की बात हो गई। अब यूकी की मदर क्या होती है, वो भी बाहर आती है घर से। फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय एंड अदर विलेजर्स वॉक बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्टेज इन स्मॉल ग्रुप्स। तो जो पहले विलेजर यानी फर्स्ट विलेजर, फिर यानी कि जो पहला विलेजर है, फिर विलेज बॉय और दूसरे सारे विलेजर्स क्या करते हैं, वो पीछे एंड आगे, यानी वॉक बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ यानी एक कदम पीछे एक कदम आगे। अक्रॉस द स्टेज इन स्मॉल ग्रुप, उन्होंने एक स्टेज बनाया होता है, ठीक है। अक्रॉस द स्टेज यानी कि स्टेज के उस पार, दूसरे पार में एक कदम आगे एक कदम पीछे चलकर जो स्मॉल ग्रुप्स में वो जो है इस तरीके से वो आते हैं। दे आर डेकोरेटिंग द विलेज, और इस हिसाब से वो विलेज को डेकोरेट करते हैं। मदर, नाउ मदर क्या बोल रही है, देयर यू टू आर, वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टुनाइट, यू नो इफ दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन देन वी बेटर गेट टू वर्क। तो फिर वो क्या बोल रही है, मदर क्या बोल रही है, देयर यू टू आर, अभी यहाँ पे हो तुम दोनों, वी हैव टू डू बिफोर टू नाइट, अभी जो है हमें रात से पहले पहले जो है सारी तैयारियां करनी है और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहे हैं। एंड देन वी हैव टू गो, वी बेटर गेट टू वर्क, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सीधी तरह क्या करना चाहिए, काम पर लग जाना चाहिए। अब फादर क्या बोल रहे, यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंड फादर, लेकिन यूकी और मैं तो सिर्फ ग्रैंड फादर की बात करेंगे, क्योंकि यूकी क्या बोलता है, मुझे ग्रैंड फादर के बारे में कुछ और बताओ, ठीक है। देन मदर, yes, we all miss grandfather Yuki, but we remember him every day by doing things the way he taught us. Okay dear, that's enough memories for today, let's get cracking. Yuki can work by himself for a while. और मदर क्या बोल रही है, हाँ ठीक है, हम सब, बिल्कुल सही है, हम सब ग्रैंडफादर को यूकी हम लोग मिस करते हैं, लेकिन ये सोचो, ये ज़रा याद करो, हमेशा उन्हें याद करो कि वो कैसे अपनी चीज़ें, कैसे वो परफॉर्म करते थे और उन्होंने क्या क्या हमें सिखाया, ठीक है। वो यूकी को भी बोलती है, यूकी के फादर को भी बोलती है। ओके डियर, दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, और वो क्या बोलती है, इसलिए वो सारी चीज़ें याद रखो और आज के लिए उतनी मेमोरीज, उतनी यादें काफ़ी हैं। लेट्स गेट क्रैकिंग, चलो अब जो है हमें जो है क्रैक करना है, आज का दिन क्रैक करना है। यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर ए वाइल, और यूकी जो है अपने आप काम कर सकता है। तो ये जो लाइन थी, दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, लेट्स गेट क्रैकिंग, यूकी अपने हस्बैंड को यानी यूकी की मदर, यूकी के फादर को, यानी यूकी की मदर अपने हस्बैंड को जो है वो बोलती है कि ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि वो यूकी के फादर को बोलती है कि हाँ ठीक है, हम सब मिस करते हैं, क्योंकि यूकी के फादर ने बोला होता है कि मैं और यूकी तो बस याद कर रहे थे जो है ग्रैंडफादर को, तो वो बोलती हैं हाँ ठीक है, हम सब रिमेम्बर करते हैं, और लेकिन ये मत भूलो कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें सिखाई हैं, ठीक है, उस पर हमने चलना है, और इतनी मेमोरीज काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। और वो इसलिए बोलती है ओके डियर, दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, यानी ओके डियर वो किसको बोल रही है, वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, यूकी की मदर यूकी के फादर को बोल रही है, दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे, और ये काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, आज के लिए इतनी मेमोरीज काफ़ी हैं। लेट्स गेट क्रैकिंग, चलो आज जो है हमने करना ही करना है। तो यूकी की मदर जो है, यूकी की मदर यूकी के फादर को बोल रही होती है, यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर ए वाइल, यूकी कैन वर्क बाय हिमसेल्फ फॉर ए वाइल, और वो बोल रही होती है यूकी जो अपने आप जो है काम कर सकता है। फादर, आई विल कम विथ यू डियर, और फादर क्या बोल रहा है कि आई विल कम विथ यू डियर, यानी कि यूकी के फादर जो है वो बोलते हैं, मदर गिव्स ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकी, यूकी आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट बास्केट टू सी एंड मेक श्योर दैट fruits are washed clean and dried by the time I return. Mother walks off stage.
और मदर क्या बोल रही है, मदर गिव्स ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू यूकी। जो मदर जो है वो यूकी को क्या देती है, फ्रूट्स, ठीक है। बास्केट ऑफ फ्रूट्स किसको देती है, यूकी को देती है। यूकी आई वॉन्ट यू टू टेक दिस फ्रूट बास्केट टू द सी। और वो यूकी को क्या बोलती है कि यूकी मैं चाहती हूँ कि तुम ये फ्रूट बास्केट जो है वो नदी के पास में लेके चले जाओ, सी के पास में लेके चले जाओ, एंड मेक श्योर दैट द फ्रूट्स आर वॉश्ड क्लीन एंड ड्राइड बाय द टाइम आई रिटर्न। और जब तुम लेके जाओगे और ये ध्यान रखना कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है बिल्कुल टाइम पे जो है वो बिल्कुल रिटर्न हो जाए। और मदर जो है ऑफ स्टेज वो चली जाती है। फादर, you know how she gets worked up before a festival, I had better go and help her। और फादर क्या वो बोलते, you know how she gets worked up before a festival। तो फादर क्या बोले, you know how she gets worked up before a festival, I had better go and help her, quickly runs off stage after mother। तो फादर क्या बोल रहे, तुम्हें पता है कि वो कैसे काम करती है, ठीक है। वर्कड अप आपके इसमें वोकैबुलरी वर्ड में देखा है। लेट्स गेट ट्रैकिंग का मतलब है लेट्स स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। वर्कड अप का मतलब एक्साइटेड बट टेंस। तो एक्साइटेड तो है लेकिन वो थोड़ी टेंस रहती है, यानी कि प्रेशर में रहती है लेकिन एक्साइटेड रहती है। इसलिए उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ हेल्प कराने जा रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कैसे रहती है। वर्कड अप यानी कि एक्साइटेड बट लिटिल बिट टेंस यानी लिटिल बिट प्रेशर में। आई हैड बेटर गो एंड हेल्प हर, इसलिए मुझे जो है जल्दी जाकर उसको हेल्प करनी पड़ेगी। क्विकली रन्स ऑफ स्टेज आफ्टर मदर। तो वो स्टेज से उतर जाते हैं और जो है यूकी की मदर को जो हेल्प करने चले जाते हैं यूकी के फादर। First villager. Village boy and other villagers have been walking back and forth across the stage behind Yuki and his family. Suddenly Yuki feels the earth shake under his feet, but no one else seems to notice. So first villager, village boy और दूसरे other villagers, they have been walking back and forth. वो फिर से पीछे आगे इस तरीके से आगे पीछे जो स्टेज के अक्रॉस जो है वो चल रहे होते हैं। अक्रॉस द स्टेज बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली, यानी कि उनका एक ही मोशन है, कल्चरल मोशन है। जैसे हम डांस से परफॉर्म करते हैं गोल गोल घूम के, वैसे वो सेलिब्रेशंस में वो क्या करते हैं, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक उनका कस्टम होता है, ठीक है। आप चाहो तो यूट्यूब में जापान का राइस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो देख सकते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ के विलेज में लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी एक्साइटेड असाइनमेंट फॉर यू, फाइन, एक्साइटिंग असाइनमेंट। सडनली यूकी फील्स द अर्थ शेक अंडर हिज फीट बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस। लेकिन सडनली क्या होता है, यूकी जो है क्या फील करता है कि अर्थ एकदम से हिलती है उसके फीट के नीचे, बट नो वन एल्स सीम्स टू नोटिस। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यूकी को लगता है अरे ये अर्थ एकदम से शेक अप हुई है। आपको पता है कि जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड इट मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। वहाँ वो अर्थक्वेक प्रोन कंट्री भी है, ठीक है। कभी भी वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। यूकी सरप्राइज, व्हाट वाज दैट, द अर्थ मूव। तो यूकी क्या बोलते हैं, अरे अर्थ जो एकदम से हिली है। द अर्थ मूव्स अगेन, और फिर से अर्थ हिलती है। द विलेजर्स ड्रॉप वॉट एवर दे आर कैरिंग एंड बेंड देयर नीज एज इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस। लेकिन जो विलेजर्स क्या होते हैं वो एकदम से जो भी होता है सब कुछ वो गिरा देते हैं। दे आर कैरिंग एंड बेंड देयर नीज, और फिर वो जो अपने नीज को बेंड करते हैं एज इफ ट्राइंग टू कीप देयर बैलेंस, और वो अपने नीज को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं ताकि वो बैलेंस में रहे। द मूवमेंट स्टॉप्स एंड द विलेजर्स स्टार्ट लॉफिंग, और एकदम से मूवमेंट जो है वो अर्थक्वेक जो है स्टॉप हो जाती है और विलेजर्स जो है वो हंसना शुरू कर देते हैं और वो रिलीव हो जाते हैं। फर्स्ट विलेजर, लूजिंग योर बैलेंस देयर। तो फर्स्ट विलेजर क्या बोलते हैं, लूजिंग योर बैलेंस देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज वी विल डू।